आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मुझे फिर परमेश्वर ने मौका दिया कि हम अनुपम भैया के इस आगरा मसीह मंडली पेज पर ऑनलाइन प्रभु की आराधना करें। परमेश्वर के कुछ वचन को आपस में शेयर करेंगे और उससे पहले परमेश्वर के वचन में जाने से पहले दुआ करते हैं। आइए धन्यवाद देते हैं सर्वसमर्थी परमेश्वर पिता, आपके महान प्रेम के लिए प्यारे परमेश्वर, कि आपने प्रभु जी हम पूरे मानव जाति के, हमारे लिए, सबके लिए प्रभु जी आपने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी इस जगत में भेज दिया प्यारे पिता। उन्होंने जो कलवरी क्रूस पर जो अपनी कुर्बानी दी प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। वहाँ से जो लहू बहाया जिससे कि हमारे पाप धुल सकें, हम अनंत जीवन को पा सकें प्रभु जी, नरक में जाने से बच सकें प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। हे प्रभु, हम इस समय जब आपकी स्तुति आराधना करने जा रहे हैं, हमारे गीतों का गाया जाना प्रभु जी, वचन को पढ़ना, हमारी दुआ करना, सब कुछ प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य हो प्यारे प्रभु। हमारे पूरे शरीर को अपने कंट्रोल में लें, पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में प्रभु जी हमारे होठों को छुएं प्रभु जी, हमारे मस्तिष्क के विचारों को सबको कंट्रोल करें प्रभु जी। हम नहीं प्रभु जी, बल्कि आपका वचन हो प्रभु जी। हमारी प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। अजीत भैया जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, क्या बात है। और प्रीत कौर सिस्टर को जय मसीह की। आइए एक गीत गाते हैं प्रभु की महिमा के लिए, कि आज का दिन प्रभु ने बनाया, हमको सही सलामत रखा। इस संध्या बेला में प्रभु ने आज्ञा दी, मौका दिया कि हम प्रभु की आराधना कर पाएं। आइए गीत गाते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों न कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पर आस। आता हूँ
तेरे पास, मुझको है तुझ पर आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से सुध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जो जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड सबनम दीदी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक गीत और। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्ति मान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्ति मान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हम दो सना हम गाते हैं, हम दो सना हम गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं,
उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमको ऐसी शक्ति दी, ऐसी सामर्थ्य दी पिता, कि हम आपकी स्तुति महिमा में प्रभु जी 2 गीतों को गा पाए हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे ये 2 जो गीत हम गाए हैं प्रभु जी, आपकी आदर के लिए प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए प्रभु जी, वो आपको ग्रहण योग्य हो प्यारे पिता। हे प्रभु, हम आपके जब इस वचन पे जा रहे हैं प्रभु जी, होने दे पिता कि आप मुझसे और सभी से इस वचन के द्वारा बातें करें पिता। हे प्रभु, होने दें कि हम इस वचन को केवल सुनने वाले न हो प्रभु जी, बल्कि इस वचन पर चलने वाले हो सकें प्रभु जी। हे पिता, हमारी सबकी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए प्रभु जी, जिससे कि हम इस वचन को अच्छे से देख सकें, सुन सकें प्यारे प्रभु जी। हमारे हृदय को खोल दीजिए प्रभु जी, हम इस वचन को हृदय की गहराई में रखने पाए प्रभु जी। हम आपके वचनों को प्रभु जी हृदयंगम कर सकें प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता, हम उसको हृदयंगम कर सकें प्यारे प्रभु। और प्रभु जी, हमारे प्रभु जी जो लोग इस समय सुन रहे हैं प्रभु जी, वो या जो बाद में सुने प्रभु जी, उन सबको आशीष दें पिता। और होने दे पिता कि हम सब प्रभु जी आपके वचन पर चलने वाले हों, केवल सुनने वाले न हो प्रभु। हे पिता, हमारी इस प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रेणुका सिस्टर जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आइए अब हम वचन का अध्ययन करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। तो पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे थे कि हमको अपने समय को कैसे बिताना है। जैसे कि भजन संगीता 90 के 12 में जय मसीह की अनुपम भैया, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, हालेलुया। और सिस्टर अनीता सिस्टर, जय यीशु, जय यीशु, प्रभु यीशु की जय हो, हालेलुया। मूसा की जैसे प्रार्थना है भजन संगीता 90 के 12 में कि हे प्रभु, हमको हमारे दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। और इफिसियों 5 के 16 में जैसे लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। तो इसी के उसमें हमने पिछले उसमें देखा था कि अवसर को बहुमूल्य समझते हुए हमें क्या करना है। पहला काम ये करना है मत्ती 7:24 के अनुसार कि हमको अपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना है, मत्ती 7:24 के अनुसार। और जो प्रभु को ग्रहण करता है, जो उसकी बात को मानता है, वही बुद्धिमान मनुष्य है। जो प्रभु को ग्रहण नहीं करता है, चाहे आप कोई भी हो, क्यों भी कितना भी पढ़े लिखे हो, कोई भी क्यों न हो, आप बुद्धिमान नहीं कह सकते हैं, आप बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं। बुद्धिमान वही है जो प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है। तो आज ही हम अपने प्रभु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, यीशु मसीह को ग्रहण करें और अपने पापों का प्रायश्चित करें। प्रभु की स्तुति हो। दूसरी बात हमने देखी थी कि हमारी मसालों में मसाले जलती रहनी चाहिए और उनमें तेल भी होना चाहिए। ये हमने देखा था मत्ती 25 के 4 में देखा था। वही समझदार हैं, समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया था। हालेलुया। तो वही बुद्धिमान है, वही समझदार है जो अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी रखे हुए हैं।
आज हम तीसरी बात की तरफ देखेंगे, तीसरा बात देखेंगे कि हमें और समय को बहुमूल्य समझते हुए हमें क्या करना है। जैसे हमारा जीवन बहुमूल्य है, उसी तरह से हमारा समय भी बहुत ही बहुमूल्य है। हम उस समय को व्यर्थ न गंवाएं, इधर उधर फालतू बातों में अपना समय, जितना हम अपना समय व्यर्थ गंवा चुके हैं, कोई बात नहीं। अब से हम ये निश्चय करें कि हम अपने समय को व्यर्थ न गंवाएं, समय को बहुमूल्य समझें। तो आज जो तीसरी बात हम देखेंगे वो व्यवस्था विवरण उसका चौथा अध्याय और उसके 5वें पद में है। व्यवस्था विवरण उसका चौथा अध्याय उसके 5वें पद से लेकर के 6ठे पद तक हम पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 4 और उसका 5 से लेकर 6 पद तक, जहां परमेश्वर हमसे आपसे कह रहा है, सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। इसलिए सुनो, मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उसके अनुसार चलो। तो प्रभु के वचन के अनुसार हमको अपना जीवन बिताना है, उसके अनुसार चलना है। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोग के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। तो जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी आज्ञाओं को मानते हुए जब अपना जीवन बिताते हैं, तब हमारे जीवन को देख करके लोग कहेंगे कि ये जाति बड़ी ही बुद्धिमान और समझदार है। हमको तमाम लोग कहते हैं हमारे आचरण से, व्यवहार से, कि अरे आप बहुत अच्छे हो। तो मैं तुरंत दीवाल की तरफ मुंह करके कहता हूं कि प्रभु महान है, प्रभु अच्छा है। हम नहीं, प्रभु अच्छा है, प्रभु महान है। हालेलुया। और इसी व्यवस्था विवरण के चौथे अध्याय के उसके 36वें पद में हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण 4:36 में, आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई कि तुझे शिक्षा दे, और पृथ्वी पर उसने तुझे अपनी बड़ी आग दिखाई और उसके वचन की आग के बीच में से आते हुए तुझे सुनाई पड़े। आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई और तुझे शिक्षा दी, और पृथ्वी पर उसने तुझे अपनी बड़ी आग दिखाई और उसके वचन आग के बीच में से आते हुए तुझे सुनाई देते हैं। तो परमेश्वर स्वर्ग से जब परमेश्वर की वाणी आती है तो क्या कह रहा है, आग के बीच में से आग लग जाती है। जब परमेश्वर का वचन कोई ध्यान से सुनता है, मानता है, दिल में उसको उतारता है, तो उसके अंदर एक प्रकार की आग लग जाती है। आग मतलब एक प्रकार का लगाव आ जाता है, लगन आ जाती है, और उसके दिल में अंदर एक उत्तेजना सी जग जाती है। जैसे मैं इस समय क्यों प्रचार कर रहा हूं, अभी बहन शर्मा, रितु शर्मा ने प्रचार किया। अभी रात 10 बजे, बाप रे बाप, रात 10 बजे अनुपम भैया, शबनम दीदी रोज डेली परमेश्वर का प्रचार करते हैं इस वचन पर। क्यों? क्योंकि उनके दिलों में आग है, एक आग है। वो आग उनको मजबूर करती है कि वो परमेश्वर का वचन का प्रचार करें, उसके वचन को सुने, उसके वचन को लोगों को बताएं, है ना। तो देखिए,
तमाम प्रचारक लोग ऑनलाइन बोल रहे हैं, उनके वचन, उनके प्रचारकों को सुनना बहुत अच्छी बात है। और बहुत से प्रॉफिट्स आते हैं। हाँ, सिस्टर रीता शर्मा, राइट। बस परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। नबियों को सुनना, प्रॉफिट्स को सुनना बहुत अच्छा है। परमेश्वर के जो सेवक हैं उनको सुनना बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की जो वाणी हम जब सुनते हैं तो तब हमारे दिल में एक आग लगती है। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह का जब वो पुनरुत्थान हुआ, जब वो जीवित हो गए, तो जा रहे थे मार्ग में, लूका रचित सुसमाचार में है उसके 24 अध्याय के 32 में, जब प्रभु यीशु मसीह उन दो लोगों को बता रहे थे अपनी बातें, और वो लोग खाना खाने बैठे हुए हैं, और जैसे ही उन्होंने रोटी तोड़ी, और जैसे ही परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़ करके पिता को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. आवाज आ रही? Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. माफ करिएगा, लाइट चली गई, सब पूरा दिन भर से लाइट नहीं थी, इन्वर्टर सब व्यस्त हो गया, थोड़ा सा आ गया। हालेलुया।